सभी को राम राम। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो हार्डवेयर में से आया है। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास में निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। देखो, सबसे पहले हमें डिवाइसेस का पता होना चाहिए कि वो डिवाइस कौन सा है, किसका है। देखो, दो टाइप के डिवाइस होते हैं, एक तो होते हैं इनपुट, ठीक है, और होते हैं आउटपुट। दो टाइप के डिवाइस होते हैं, ठीक है। हम आउटपुट के बाद, ये दोनों किसके पार्ट है? हार्डवेयर के पार्ट है। दोनों क्या है? हार्डवेयर के, ठीक है। अब इनपुट पार्ट, इनपुट डिवाइसेस में और आउटपुट डिवाइस में कॉमन सा डिफरेंस होता है। भाई आप लोग बोलोगे कि सर कौन सा डिफरेंस होता है, ये बताओ। देखो, अब डिफरेंस की बात क्या करें कि किसी ने देखा नहीं होता है, कि कई बार नहीं देखा होता, कई बार पता नहीं होता। देखो, इनपुट के अंदर मैं आपको एक सिंपल सा डिफरेंस बताता हूँ। इनपुट के अंदर क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई भी हार्डवेयर का डिवाइस है, वो क्या है, उसके अंदर एक ही वायर होगी। कितनी वायर होगी? एक ही वायर। जैसे कि देख लेते हैं, माउस। माउस में कितनी वायर होती है? आपने देखा तो होगा ही, तो माउस में एक ही वायर होती है। दूसरा क्या है? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होती है? उसमें भी एक ही माउस होता है, एक ही वायर होती है, ठीक है। माउस की तरह ही काम करती है ट्रैक बॉल भी। तीसरा क्या होता है? लाइट पेन। लाइट पेन में भी एक ही तार होती है, ठीक है। चौथा क्या होता है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए, गेम खेलने के काम क्या आती है? जॉयस्टिक काम आती है, ठीक है। उसमें भी एक ही वायर होती है, ठीक है। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, उसमें भी एक ही वायर होती है। टच स्क्रीन पेन जो होते हैं वो भी। स्टाइलस। स्टाइलस में भी एक ही वायर होती है। अब स्टाइलस आप बोलोगे क्या है? जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना इस स्क्रीन के ऊपर, वो स्टाइलस से ही लिखा जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास में एक पैड है, उसके ऊपर एक स्टाइलस, एक पेन है मेरे पास में, उसको चला रहा हूँ तो वो लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारे पास में? क्या होगी? इनपुट डिवाइस होगी। लेकिन ये सारी की सारी जो इनपुट डिवाइस है ना, और भी होती है इसके अलावा। जैसे कि कीबोर्ड हो गया हमारे पास में, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया हमारे पास में इनपुट डिवाइस। और क्या होता है? स्कैनर में भी एक ही वायर होती है। फ्लैट बेड स्कैनर जो आते हैं ना, फ्लैट बेड यानी जैसे जिसमें फ्लैट होते हैं जो, वो क्या होते हैं? उसमें एक ही वायर होती है। बायोमेट्रिक, जो आपका अंगूठा स्कैन करती है, आपने देखा होगा। सिम लेने के लिए गए होगे कभी, तो वो आपका अंगूठा स्कैन करता है आजकल, पहले नहीं करता था। तो उसमें क्या होती है? एक ही वायर होती है ना, लाल वाली सी डब्बी सी होती है उनके पास में, उसमें एक ही वायर होती है। और क्या होता है? ओसीआर होता है, ठीक है। ओसीआर, बीसीआर, बारकोड रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। ओएमआर, आपकी जो ओएमआर शीट आप लोग अभी टेस्ट वगैरह देते हो तो उसमें ओएमआर शीट होती है, ठीक है। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है। क्यूआर। अब क्यूआर की फुल फॉर्म आपको मुझे बतानी है कि क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है। मैं पिछले वाले में वीडियो में एक क्वेश्चन देना भूल गया था आपको, तो अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं कि क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है। ये आप मुझे देख के बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं हमारे पास में? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में भी एक ही वायर होती है, देखा होगा। अभी मैं जिससे बोल रहा हूँ तो वो माइक्रोफोन है। वेब कैम, वो कैमरा छोटे छोटे जो उसके ऊपर लगते हैं, हमारे कंप्यूटर के ऊपर रखते हैं अलग से। आप ई मित्रा के पास में गए होगे, वहां पे आपने देखा होगा, वो आपकी फोटो लेता है। आधार कार्ड की फोटो खिंचवाने गए होगे, सबसे रियल फोटो कौन सी होती है? आधार कार्ड की होती है, ठीक है। तो वो फोटो किससे ली जाती है? वेब कैम से ली जाती है, ठीक है। और क्या होता है? ग्राफिकल टैबलेट। ग्राफिकल टैबलेट, ठीक है। अब टैबलेट, ग्राफिकल टैबलेट क्या होता है? मेरे पास में भी ग्राफिकल टैबलेट है जिससे मैं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास में? और होता है वॉइस रिकॉर्डर, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, ठीक है। वॉइस रिकॉग्निशन। सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स क्या होते हैं? जैसे आप किसी मॉल में जाते हो, अपने आप गेट खुल जाता है, आप आगे चले जाते हो, फिर वापस आते हो तो गेट, अपने आप गेट बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब हमारे लिए खेल होता है वो, ठीक है। तीसरा क्या होता है? डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। कार्ड रीडर, कार्ड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस होती है। अब देखो, इन सब के अंदर क्या होते हैं, ये जो जितने भी इनपुट डिवाइस है ना, इनमें एक ही वायर लगती है, ठीक है। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं हम लोग, आउटपुट की बात कर लेते हैं। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आउटपुट के बारे में अभी, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो आउटपुट से रिलेटेड ही है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे कि एक ही चीज देख लेते हैं हम लोग, मॉनिटर की बात कर लेते हैं। मॉनिटर में कितनी वायरें होती है? कभी आपने मॉनिटर के पीछे देखा होगा, या आप किसी लाइव क्लास में बैठे होगे, साइड में कंप्यूटर लगा होगा, तो वहां पे मॉनिटर की वायर होती है। उसमें से एक तो होती है ब्लू कलर की केबल, देखी होगी आपने, ब्लू कलर की, ब्लू कलर की केबल होती है। और दूसरी क्या होती है? पावर केबल होती है, ब्लैक कलर की पावर केबल,
ठीक है। एक तो पावर केबल होती है, एक होती है डेटा ट्रांसफर केबल, डेटा ट्रांसफर केबल। ठीक है, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा सारा कुछ। तो ब्लू वाली जो केबल होती है उसको बोलते हैं वीजीए। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर केबल बोलते हैं, ब्लैक वाली को। तो दो वायर होगी। किसी भी आउटपुट डिवाइस में एक वायर लग ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि उसको बाहर से एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में, एक सिंपल सा डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट का। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, हार्डवेयर के अंदर अवरोध क्या है, ठीक है, तो इनपुट किसके लिए होता है? इनपुट देने के लिए होता है। और आउटपुट क्या है? वहीं से स्क्रीन से आउटपुट लेने के लिए होता है। एक टच स्क्रीन आपका जो फोन है ना, वो इनपुट करने के भी लायक है और आउटपुट भी देता है अपने को, दोनों चीजें देता है। ठीक है, तो वो एक अपना, अब दोनों में आ जाता है, वो इनपुट में भी आ जाता है और आउटपुट में भी आ जाता है, टच स्क्रीन फोन में। तो अब अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, आप ये कर्सर को देख रहे हो, मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये अब मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, तो ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। आपका जो माउस है वो एक जगह पे जाके पॉइंट करता है। ठीक है, एक जगह पे जाके पॉइंट करता है, जैसे कि ये मेरा माउस है, ये क्या कर रहा है? ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, देखो, इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ये देखो कलर हो गया ना। तो ये क्या है? ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोगों को? पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है? तो देखो, कौन सी नहीं है, सॉरी, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो देखो, माउस भी पॉइंटिंग करता है, अभी मैंने बता ही दिया। ट्रैक बॉल किसकी तरह होती है? माउस की तरह ही होती है। और जॉयस्टिक भी किसकी तरह होती है? माउस की तरह होती है। लेकिन एम आई सी आर जो है, वो माउस की तरह नहीं होता। अब आप लोग पूछोगे एम आई सी आर होता क्या है? आप लोग शॉपिंग मॉल में तो सारे ही गए होंगे। इसकी होती है फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर, रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। आप मॉल्स में तो गए ही होंगे, मॉल्स में जाके आपने देखा होगा वो जो रिसेप्शन पे होता है, या फिर जो बार पे जो आगे आपके, जहाँ पे आप सामान देके जाते हो, तो उसमें क्या है, काउंटर पे होता है, तो उसमें क्या है, आप लोग उसको सामान देते हो तो वो क्या कहते हैं, चेक करता रहता है, तो आपको क्या है, टी टी बजती रहती है, तो वो क्या होता है, हमारा एम आई सी आर। ठीक है, उसको ओबीआर भी, बीसीआर भी बोलते हैं, बार कोड रीडर भी बोलते हैं उसको, जिसमें जैसे ऐसे बार होती है ना, आपकी बुक के कवर के पीछे होगा, ऐसे ऐसे काली धोली लाइनें होती है उसके अंदर, तो वो क्या होती है, बार होती है, तो बार कोड रीडर वो होता है। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, शेयर करें हमारे चैनल को, शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप इस चैनल पे नए हैं। धन्यवाद।